तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन। ध्यान देना बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इसके प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैं जो रिएक्टिविटी पढ़ाया था फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो और वेरियस टाइप के जो है मोनो हेलो एल्केन है बेटा, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के साथ बेंजिल एरोमेटिक, बेंजिल हेलाइड, हेलो बेंजीन, वाइनिल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, इनकी रिएक्टिविटी हम लोगों ने बेटा एक कंपैरेटिवली उसका ऑर्डर दिया था मैंने। ओके, देखिए बेटा आपको कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा भाई, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा बेटा। और कॉन्सेंट्रेशन कब आएगा? देखिए इंटरेस्ट कब आता है कॉन्सेंट्रेट, जब आप जिसे प्रेम करते हो, जिस काम से आप प्रेम करोगे या जिससे भी प्रेम करोगे तो उसके अगेंस्ट आप खुद ही कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे। तो आप प्रेम करना सीखिए अपने काम से। ओके, यही लॉजिक है बेटा, आप प्रेम करना सीखिए अपने काम से, नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अब प्रेम आप नहीं करेंगे बेटा, प्रेम किसी और से, काम कोई और, दिमाग कहीं और है, काम कोई और कर रहे हो, तो बेटा ये कॉम्बिनेशन में ना आपको कुछ मिलने वाला है ना आपके दिमाग में कुछ बैठने वाला है। देखिए वक्त गुजर ही रहा है बच्चों, कुछ नेट गेन हो जाए बेटा हमारी लाइफ में तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन। बेटा देखिए ये है बेटा प्राइमरी हेलो एल्केन RCH2X, यह है बेटा सेकेंडरी हेलो एल्केन R के प्लेस पर मिथाइल इथाइल यूज कर सकते हैं आप, ये बेटा सेकेंडरी हेलो एल्केन, और ये बेटा टर्सरी हेलो एल्केन। बेटा इनका रिएक्टिविटी चेक करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 12 से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम तक 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड 3 डिग्री हेलो एल्केन का रिएक्टिविटी बेटा ओके वेरियस एग्जाम में काउंट होता है, और आप इत्मीनान से इसको पढ़िएगा। देखिए बेटा जब प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा तो दो प्रोसीजर देखो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कौन? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस प्रोसेस के थ्रू बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखिए बेटा वनली हेलो एल्केन नहीं, अल्कोहल, ध्यान देना, अल्कोहल, ईथर, एमाइंस, ये सभी मॉलिक्यूल बेटा सब सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल है। व्हेन दे आर पार्टिसिपेट इन रिएक्शन दे आर मोस्टली फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा अगर मैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन पर एक्सप्लेन करूंगा, तो ऑलरेडी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, ईथर और एमाइन पे भी बेटा उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का S, न्यूक्लियोफिलिक का N, तो बेटा एशियन, व्हाट डू मीन बाय एशियन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है। लेकिन बेटा ये जो हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल है, ईथर है, एमाइन है, साइनाइड मॉलिक्यूल्स है, दीज आल्सो व्हेन they participate in reaction where they form product by substitution process,
देन होज सब्स्टिट्यूशन, तो कौन से सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हमारी टेक्स्ट बुक में SN। अब बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस आर टू टाइप है, दो टाइप का होता है बेटा, याद रखना, SN1 एंड SN2। बेटा देखिए, अभी आप 12th में हैं और अभी आपने 12th का एक फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। उस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है जो 1 और 2 को एक्सप्लेन करते हैं। खैर अभी तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं हूं, तो जब पढ़ाऊंगा तो उसको रिवाइज कर दूंगा। लेकिन बेटा व्हाट यू मीन बाय 1 एंड व्हाट यू मीन बाय 2? 1 का मतलब बेटा यूनिमॉलिक्यूलर सिंगल मॉलिक्यूल, और 2 का मतलब बेटा बाईमॉलिक्यूलर। तो ऐसे पढ़ना है बेटा इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर। 1 unimolecular are first order, 2 is the 1 का मतलब बेटा फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे आप या यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 का मीनिंग है बेटा सेकेंड ऑर्डर, और बाईमॉलिक्यूलर। तो याद रखिए बेटा, जब भी हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल है, ईथर है, एमाइन है, साइनाइड, ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन देंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। वाई न्यूक्लियोफिलिक? क्योंकि बेटा ये हेलो ग्रुप है या OH ग्रुप है या ईथर का ऑक्सीजन है या एमाइन ग्रुप है, बेटा ये दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन कार्बन। कार्बन किसके अंदर है बेटा? रेडिकल के अंदर। तो बेटा अगर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो रेडिकल में जो कार्बन होगा, जैसे R के प्लेस पे मान लो मैं मिथाइल रख रहा हूं R के प्लेस पे मैं बेटा मिथाइल रख रहा हूं, ध्यान दीजिए, या इथाइल को भी XYZ एज यू लाइक यार। अब इतने मैच्योर हो जाना चाहिए 12th में कि R के प्लेस पे आप मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, मिथाइल इथाइल रख रहे हैं बेटा तो 1 डिग्री हो गया, आइसोप्रोपाइल रख रहे हैं बेटा आप तो 2 डिग्री हो गया, अगर R के प्लेस पे आप टर्सरी ब्यूटाइल ये पूरा तो बेटा 3 डिग्री हो गया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर देन कार्बन विच प्रेजेंट इन रेडिकल। तो बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस पर डेल माइनस चार्ज है और इस पर डेल प्लस चार्ज है। वैसे सेम स्टोरी बेटा हेलो एल्केन की है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन कार्बन, तो हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो पार्शियली नेगेटिव, और इस पर आएगा बेटा पार्शियली पॉजिटिव। तो बेटा जब भी इनके कांटेक्ट में कोई रिएजेंट आएगा, रिएजेंट कोई भी आया बेटा, जैसे AB रिएजेंट आया, इसके पहले के पीरियड में बता चुका हूं बच्चों, तो बेटा अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 पोल डिफरेंशिएट है, तो बेटा आपका रिएजेंट भी 2 पोल प्रोड्यूस करेगा, A+ एंड B-, और अटैक हमेशा किस पर होते हैं बेटा? कार्बन पे। अब कार्बन कैसा है बेटा? डेल प्लस। इन हेलो एल्केन हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, एमाइन हो, साइनाइड हो, इनमें कार्बन क्या है बेटा? डेल प्लस, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये ऑक्सीजन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप है या हेलोजन ग्रुप है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बेटा कार्बन से, ओके। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर बेटा डेल माइनस डेल प्लस चार्ज डिफरेंशिएट है, तो रिएजेंट भी बेटा प्लस और माइनस प्रोड्यूस करेगा उसके इंडक्शन से, उसके स्टिमुलेशन से, और अटैक हमेशा किस पर होते हैं बेटा? कार्बन पे। तो कार्बन कैसा है बेटा? डेल पॉजिटिव, तो यहां से कौन अटैक करेगा? डेल नेगेटिव, और X- रिलीज होगा। तो अटैक कौन कर रहा है बेटा? द एनायन ऑफ रिएजेंट। ये रिएक्टेंट हो गया बेटा, ये रिएक्टेंट हो गया, ये भी क्या हुआ? फॉर एग्जांपल रिएजेंट। तो एनायन ऑफ रिएजेंट अटैक करेगा, और रिएजेंट के एनायन को क्या बोलते हैं बेटा आप? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक रिएजेंट का एनायन अटैक करेगा और रिएक्टेंट का एनायन रिलीज होगा, दिस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा इन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियोफिलिक रिवर्स पढ़ना है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर 2 टाइप, एक SN1 और एक SN2। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 12th में भी, MP बोर्ड में, NCERT बोर्ड में मोस्टली काउंट करता है बेटा इसको। तो बेटा जो हमारे ये वाले मॉलिक्यूल्स है, हेलो एल्केन है, अल्कोहल है, ईथर है, एमाइन है, साइनाइड है, जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा इत्मीनान से, प्रेम करो इन थ्योरियों से, प्रेम करोगे याद रहेगा।
प्रेम करोगे एकाग्रता आएगी, जिससे प्रेम करोगे उससे एकाग्रता आएगी। एक ही फंडा बेटा। ओके, तो बेटा जब भी ये सब मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा एक SN1 मैकेनिज्म या SN1 प्रोसेस से होता है और एक SN2 प्रोसेस से होता है। SN1 का मतलब बेटा फर्स्ट ऑर्डर, 1 का मतलब फर्स्ट या यूनी मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल। तो बेटा जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल, जब किसी रिएक्शन में, ध्यान देना ये केमिकल काइनेटिक्स में बेटा 12th में है, बहुत डिटेल है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन मैं यहाँ एट ए टाइम समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। कि बेटा जब किसी रिएक्शन में, किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंगल मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सिंगल मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्ट। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, तब क्या बोलेंगे बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बेटा किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, जब 2 मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब 2 मॉलिक्यूल्स, बाई मॉलिक्यूल्स, when 2 molecules determine the rate of formation of product, determine the rate of reaction, कितने जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, इसको 2 मॉलिक्यूल अगर डिसाइड कर रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर 2 का मतलब, और सिंगल मॉलिक्यूल डिसाइड कर रहा है तो यूनिमॉलिक्यूलर। ओके बेटा, तो याद रखिएगा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हेडिंग आप ऐसे डालेंगे बेटा, नोट्स लेके बैठे हो बच्चों इत्मीनान से, मजा लेके। तो बेटा आप ऐसे करेंगे, थोड़ा एक लाइन लिख लीजिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलोइल कैन फॉर्म प्रोडक्ट थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर 2 टाइप, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर। रिवर्स पढ़ना है बेटा, यानी को पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर। और ये डिपेंड करता है बेटा कि SN1 से प्रोडक्ट देगा या SN2 से प्रोडक्ट देगा। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोइल्केन है, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ईथर है, ये SN1 से प्रोडक्ट बनाएगा या SN2 से प्रोडक्ट बनाएगा, डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स बेटा। एक तो ये कि उस रिएक्शन में जो सॉल्वेंट आपने यूज किया, सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं बेटा? रिएजेंट को डिसॉल्व करने के लिए या रिएक्टेंट को डिसॉल्व करने के लिए। तो जो सॉल्वेंट यूज किए वो पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है? तो बेटा याद रखना, पोलर सॉल्वेंट SN1 को सपोर्ट करता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर कोई रिएक्शन बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट मीडियम में हो रही है तो वो SN2 से होने के चांसेस है, पोलर और नॉन पोलर। दूसरा एक और बात बेटा कि अगर कोई हेलोइल्केन या कोई अल्कोहल SN1 से प्रोडक्ट बनाया गया, SN2 से प्रोडक्ट बनाएगा, वो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। एक तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, और उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोइल्केन हो या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल हो, ये इनका नेचर डिसाइड करेगा कि वो SN1 से प्रोडक्ट बनाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर से प्रोडक्ट बनाए, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर से प्रोडक्ट बनाए। ओके, तो देखते हैं बेटा, इसी को चेक करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी सभी बच्चों के लिए। ठीक, तो ये बेटा मैं इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट यू मीन बाय SN1 एंड SN2। ओके बेटा, अब ध्यान देना बच्चों, होश में रहो बेटा, होश, अलर्ट। अलर्ट मन ही, होश वाला मन में रिसीविंग पावर अच्छे होते हैं। जो अलर्ट रहेगा वो ज़्यादा थ्योरी को रिसीव करेगा। ओके बेटा, ठीक है, जो फ्रंट में चल रहा है उस पर फोकस करो। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज बेटा ये एक हेलोइल्केन है RCH2X, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यह रिएजेंट है बेटा। रिएजेंट में हमेशा 2, अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है तो रिएजेंट के भी 2 पोलर पार्ट होंगे, कोई भी रिएजेंट हो। तो चलो बेटा AB रिएजेंट है
तो ये भी A+ और B- में डिफ्रेंशिएट होगा। इधर पोलर पार्ट है तो ये भी पोलर स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा। ओके, और रिएजेंट का केटायन को क्या बोलते हैं बेटा आप? इलेक्ट्रोफाइल। और रिएजेंट का एनायन क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तुम अब ए बी ना लिखो, कोई भी रिएजेंट में केटायनिक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा और एनायनिक पार्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अब बेटा यहां क्या होने वाला है? X- रिलीज होगा, कार्बन बेटा Del+ है, और रिएजेंट का एनायन, क्योंकि अटैक तो कार्बन भी होते हैं, कार्बन प्लस होगा तो यहाँ का माइनस अटैक करेगा, कार्बन माइनस होता तो यहाँ का प्लस अटैक करता। तो चूंकि यह कार्बन क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है, हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल फाइनली अटैक करेगा दिस। तो X- रिलीज होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और प्रोडक्ट क्या बना बेटा? RCH2NU-। तो बेटा X- के प्लेस पर रिएजेंट का एनायन Nu- बाइंड हो चुका है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बाई प्रोडक्ट क्या बेटा? EX। तो बेटा ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इफ दिस, ये कौन सा हेलोएल्केन लिया हूं बेटा मैंने अभी? 1 डिग्री। कौन सा लिया हूं बेटा? 1 डिग्री पे मैं बात कर रहा हूं। फिर इसी को मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट करूंगा और SN1 और SN2 की मैकेनिज्म बताऊंगा। चलो बेटा, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिजल्टेंट रिएक्शन है। ये बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोज इत्मीनान से, दिस रिएक्शन, सपोज दिस रिएक्शन कंप्लीटेड बाय, अच्छे से नोट्स बनाना बेटा, SN1 मैकेनिज्म। यदि मान लो बेटा ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रहा है तो क्या होगा? देन कंप्लीट इन 2 स्टेप। सपोज दिस रिएक्शन, प्रोसीड लिख दे रहा हूं, चलो, प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म, देन कंप्लीट इन 2 स्टेप। ध्यान देना बेटा, बहुत इत्मीनान से बेटा, चूकना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबिलीवेबल इंपॉर्टेंट है इन ऑल स्टेट एंड ऑल इंडिया एग्जाम्स। अगर देखो बेटा, एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएल्केन का। अभी मैंने कौन सा हेलोएल्केन लिया बेटा? 1 डिग्री, मैं 2 डिग्री भी रखूंगा, मैं 3 डिग्री भी रखूंगा, फिर उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेक करूंगा कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ईजी है। सपोज दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म। यदि ये रिएक्शन बेटा जो ऊपर लिखा हो SN1 से हो रही है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है SN1 से बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, तो क्या मतलब है इसका? तो बेटा अगर ये SN1 से रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, देन कंप्लीट इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी बेटा, कंप्लीट इन 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, ध्यान दीजिए, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो हेलोएल्केन की हो या अल्कोहल की हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर SN1 से कंप्लीट हो रही है, SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रही है, तो वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहली स्टेप देखो बेटा, तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन ऊपर लिखा हूं ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी यदि वो SN1 से कंप्लीट हो रही है। तो बेटा RCH2 पहली स्टेप में क्या होगा देखो, तो बेटा फर्स्ट स्टेप में ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 1, ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा और RCH2 प्लस। अब X बेटा रिलीज होगा तो माइनस फॉर्म में, तो कार्बन पे प्लस चार्ज लेफ्ट रहेगा। देखिए, तो बेटा देखो पहली स्टेप में क्या होगा, इन फर्स्ट स्टेप X- आयन रिलीज होगा, और X- आयन रिलीज होगा तो जो लेफ्ट ऑर्गेनिक पार्ट है ये कार्बोनियम आयन के फॉर्म में आएगा बेटा। ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज है, कार्बोनियम आयन। याद रखना SN1 मैकेनिज्म की पहली स्टेप में क्या बनेगा बेटा, कार्बोनियम आयन बनेगा। सेकेंड स्टेप, अब ये जो
फर्स्ट स्टेप में कार्बोनियम आयन बना है बेटा, इस पर अब रिएजेंट का एनायन या न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, क्योंकि मैदान खाली है। अब इस Nu माइनस के लिए मैदान खाली है, वैलेंसी वैकेंट है, ये मार दिया अटैक। ध्यान दीजिए, ये सेकेंड स्टेप बेटा, और ये बन गया बेटा आपका प्रोडक्ट RCH2Nu माइनस। तो बेटा इफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन कंप्लीटेड बाय या प्रोसीड बाय असेंबल मैकेनिज्म, देन कंप्लीट इन फॉलोइंग टू स्टेप। पहली स्टेप में कार्बोनियम आयन बनेगा, सेकेंड स्टेप में कार्बोनियम आयन पर रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना दिया। देखिएगा अब बेटा जो X माइनस रिलीज हुआ है वो रिएजेंट के इलेक्ट्रोफाइल के साथ, यही कर दे रहा हूं उसको, रिएजेंट के इलेक्ट्रोफाइल के साथ बेटा बाई प्रोडक्ट EX बना दिया। देखो बेटा EX बाई प्रोडक्ट बन गया। तो दो स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा रिएक्शन, स्टेप 1 स्टेप 2। बेटा एक्सपेरिमेंटली चेक दैट, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना बेटा, कोई रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही है बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं हम लोग कि उनमें से कौन सी स्टेप फास्टर, कौन सी स्टेप स्लो है। म्हणजे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कौन सी स्टेप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है बेटा कि जो फर्स्ट स्टेप है ये वाली, ये जिसमें कार्बोनियम आयन बन रहा है, ये बेटा स्लो स्टेप देखी गई है। क्या चेक की गई बेटा एक्सपेरिमेंटली, क्या चेक की गई है? स्लो स्टेप चेक की गई है। कौन सी? पहली स्टेप। और ये क्या है बेटा? फास्ट स्टेप है। अच्छा चेक कर लो, एक्सपेरिमेंटली चेक कि जो स्लो स्टेप है SN1 मैकेनिज्म की, जो स्लो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है, और जो सेकेंड है वो फास्ट स्टेप चेक की गई बेटा एक्सपेरिमेंटली। और याद रखना बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपका एक पैर फ्रैक्चर है, ध्यान देना मैं एक समझा रहा हूं स्लो और फास्ट का मतलब क्या है। आपका एक पैर फ्रैक्चर है और एक पाँव अच्छा है। अब आप बेटा अपने रनिंग रेट को बढ़ाना चाहते हो, एक पाँव आपका फ्रैक्चर है, एक पाँव अच्छा है, आप अपनी रनिंग रेट को बढ़ाना चाहते हो, तो अच्छे पाँव को अच्छा करोगे या फ्रैक्चर पाँव को मेकअप करोगे? यस। तो आप बेटा अपनी रनिंग रेट बढ़ाना चाहते हो, अपनी रेट ऑफ रनिंग को बढ़ाना चाहते हो, रेट ऑफ वेलोसिटी को बढ़ाना चाहते हो, जो फ्रैक्चर पाँव को अच्छा करने की कोशिश करेंगे आप। इसका मतलब, और जो देखो बेटा जो आपकी रनिंग रेट स्लो है वो इस फ्रैक्चर पाँव के कारण है, इस फ्रैक्चर पैर के कारण है। और यदि रनिंग रेट को बढ़ाना है आपको, तो अच्छे को अच्छा करने से मतलब नहीं, फ्रैक्चर पैर को अच्छा कर लीजिए, आपकी रनिंग रेट बढ़ जाएगी। इसका मतलब समझ लो, जो स्लो स्टेप होती है यही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होती है। कौन सी स्टेप है बेटा? ये रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। ये केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट बेटा, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो बेटा SN1 मैकेनिज्म जो दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप आप स्लो को मानेंगे या फास्ट को? यदि आप ओवरऑल रिएक्शन की रेट को बढ़ाना चाहते हो, ध्यान देना बेटा बच्चे वॉरियर्स अगर आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो आप स्लो स्टेप को फास्ट करना चाहोगे, फास्ट को फास्ट करना चाहोगे? यस यस, कॉमन सेंस है यार, स्लो को फास्ट करना चाहोगे। तो बेटा याद रखना, हमेशा अगर कोई भी रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होती है। नोट करना बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप ऑलवेज काउंट एज द रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। ओके, केमिकल काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा इंपॉर्टेंट, जो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ेंगे बाद में। तो ये है बेटा रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। अब याद रखना बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट, नोट कर लेना बेटा सब बच्चे, लेक्चर को पॉज करके देख लेना। रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में स्लो स्टेप है या फास्ट है? अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो, स्लो को फास्ट कर दो, ये तो ऑलरेडी फास्ट है। ओके, तो बेटा याद रखिएगा, जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप होती है, उसमें पार्टिसिपेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें पार्टिसिपेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर दोज मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा स्लो स्टेप में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट? वन मॉलिक्यूल। किसका वन मॉलिक्यूल? हेलो एल्केन का वन मॉलिक्यूल। ध्यान देना बेटा। तो देखो स्लो स्टेप में केवल ये वन मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये वन मॉलिक्यूल जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप या स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, यही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। अगर आप चाहते हो बच्चों कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो देख लेना आप कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं बेटा? वन मॉलिक्यूल। किसका? हेलो एल्केन का। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ाओगे आप, किसका? हेलो एल्केन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कहां पढ़े हो? 11th में एक्टिव मास लॉ में। तो बेटा जब भी आप ये हेलो एल्केन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ये स्लो स्टेप फास्ट हो जाएगी, और जब स्लो फास्ट होगी तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यह है बेटा द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बात ध्यान दो, इसको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक ने अटैक किया, X माइनस रिलीज हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, X माइनस रिलीज हुआ। लेकिन स्टार्ट किससे हुआ है बेटा? X माइनस रिलीज हुआ और न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। अब अगर स्लो स्टेप को आप फास्ट करना चाहते हो तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं बेटा कि इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर या वन मॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा स्लो स्टेप में वन मॉलिक्यूल ऑफ द हेलो एल्केन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और वन का मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। क्यों वन मॉलिक्यूल? क्योंकि ये किस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है? रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। याद रखना बेटा, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप में पार्टिसिपेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट फॉर द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन या काउंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा? कितने मॉलिक्यूल रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं? वन। किसका? हेलो एल्केन का। तो इसलिए बोलेंगे इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमर। जबकि बेटा सेकेंड स्टेप में दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, एक कार्बोनियम आयन और एक न्यूक्लियोफाइल। मान लो, सपोज मान लो ना, अपने बाप का क्या जाता है बेटा, मान लो अगर ये वाली स्टेप स्लो होती तो अब ये रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होती। अब इस स्लो स्टेप में अगर ये स्लो होती, फॉर एग्जांपल मान ले बोला ऐसा, एक्चुअल SN1 में तो ये स्लो है, ये फास्ट है। अगर ये फास्ट होता और ये स्लो होता तब ये रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता। और इस स्टेप में कितने स्पीसीज या कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 + 1 2, तब ये SN2 रिएक्शन होती। लेकिन ये SN2 नहीं है, ये क्या है बेटा? SN1 रिएक्शन है, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप या रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप में वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन पार्टिसिपेट फॉर रेट डिटरमिनेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। आप चाहते हो बेटा फाइनल प्रोडक्ट RCH2 यानी जल्दी बने, तो आप स्लो रिएक्शन को फास्ट कर दो। स्लो कब फास्ट होगी? जब आप इस वन मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। सिंपल। इसलिए बेटा इस रिएक्शन को क्या बोले आपने? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? छाप लो बेटा इसको। ये मैकेनिज्म है इसकी स्टेप 1 स्टेप 2 में। स्टेप 1 में कार्बोनियम आयन बनता है। ये सब क्वेश्चन है बेटा आपके नीट एग्जाम के कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज कौन? तो कार्बोनियम आयन। अब छाप लिया आपने? ओके, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब आ रहा है मेन पॉइंट पे बेटा, क्वेश्चन पॉइंट आ रहा है। अब बेटा देखिए, अभी मैंने यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें कौन सा हेलो एल्केन लिया हूँ बेटा? 1 डिग्री। 1 डिग्री हेलो एल्केन लिया हूँ, तो पहले स्टेप में 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना। अगर यहाँ 2 डिग्री हेलो एल्केन लेते बेटा, ले लूँ 2 डिग्री हेलो एल्केन यहाँ, देखो तो अब क्या बनेगा बेटा? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। अगर आप 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हो बच्चे,
तो अब क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, समझना। तो आप मुझे बताओ, 11 में पढ़े हो, स्लो स्टेप 1 डिग्री हेलो एल्केन लेने पर फास्ट होगी, 2 डिग्री हेलो एल्केन लेने पे फास्ट होगी, या 3 डिग्री हेलो एल्केन लेने पे फास्ट होगी? बोलो। 3 डिग्री हेलो एल्केन लेने पे फास्ट होगी, क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन लोगे तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन लोगे तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में बनेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन लोगे तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। तो अब कौन जल्दी बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है, इसलिए स्लो स्टेप कहां ज्यादा फास्ट होगी? जब आप 3 डिग्री हेलो एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन के बनने की जो रेट है फर्स्ट स्टेप में, वो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज्यादा होगी बेटा। इसलिए अगर कोई हेलो एल्केन, कोई मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यदि कोई हेलो एल्केन SN1 रिएक्शन से प्रोडक्ट बना रहा है, तो रैपिडली कौन बनाएगा बेटा? 3 डिग्री हेलो एल्केन, आर देन 2 डिग्री हेलो एल्केन, देन 1 डिग्री हेलो एल्केन। नहीं आया बेटा समझ में? वाई? क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन के लिए जो स्लो स्टेप है ज्यादा फास्ट होगी, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है, किससे बेटा? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से। और 2 डिग्री मोर स्टेबल है, किससे बेटा? 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री हेलो एल्केन SN1 से प्रोडक्ट बना रहा है तो रैपिडली बनाएगा कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्यों बेटा? क्योंकि 3 डिग्री हेलो एल्केन में स्लो स्टेप ज्यादा फास्ट होगी, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। स्लो को फास्ट कर दो तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जितने जल्दी कार्बोनियम आयन बनेगा उतने जल्दी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके ये मेन प्रोडक्ट बना लिया। देखो ये प्रोडक्ट बना लिया, आ रहा है समझ में? तो बेटा इफ द वे नोट करो इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरी स्टोरी पढ़ा रहा था वो मेन पॉइंट आ गया। इफ वेरियस हेलो एल्केन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हेलो एल्केन form product through SN1 mechanism, then their order of rate of reaction, order of formation of product, तो इनकी जो प्रोडक्ट बनाने की रेट होगी सबसे फास्टली कौन बनाएगा बेटा? 3 डिग्री हेलो एल्केन, देन 2 डिग्री हेलो एल्केन, देन 1 डिग्री हेलो एल्केन। ओके, तो ये है बेटा SN1 मैकेनिज्म का फंडा। तो अगर वेरियस हेलो एल्केन SN1 के थ्रू प्रोडक्ट बनाना चाहते तो रैपिडली कौन बनाएगा? 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री के लिए स्लो रिएक्शन कंपेयर देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री ज्यादा फास्ट होगी, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ओके, याद रखिए। तो ये हुआ बेटा आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर का मैकेनिज्म। अब बेटा ये जो SN1 मैकेनिज्म है ये मैंने अभी बोर्ड लेवल पे पढ़ाया हूं, MP बोर्ड लेवल पे। अब बेटा SN1 मैकेनिज्म में मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरियां पढ़ाऊंगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ थ्योरियां पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बार क्लियर फाइनल बात, अगर स्लो स्टेप में 1 डिग्री हेलो एल्केन है तो डिलेड कार्बोनियम आयन बनेगा, 2 डिग्री है तो थोड़ा फास्ट कार्बोनियम आयन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है, और 3 डिग्री हेलो एल्केन है तो रैपिडली 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए बेटा, और जितने जल्दी स्लो स्टेप ज़्यादा फास्ट होगी तो सेकेंड स्टेप उतने, वो ऑलरेडी फास्ट है, ये जितने जल्दी बनेगा उतने जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये तो फास्ट है ही। तो जितने जल्दी कार्बोनियम आयन बनेगा उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। तो कब कार्बोनियम आयन जल्दी बनेगा? जब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री हेलो के कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल है किसे? 2 डिग्री और 1 डिग्री से। इसलिए फाइनल बात ये, इफ द वेरियस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन फॉर्म प्रोडक्ट by SN1 mechanism, then their order of reaction, then their rate of formation of product 3 degree, 2 degree, 1 degree. This is a order of reactivity या rate of reaction, order of reactivity by SN1 mechanism. ओके बेटा,
तो ये SN1 मैकेनिज्म का पढ़े। 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहली स्टेप स्लो है, और स्लो अगर ज़्यादा फास्ट हो गई तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। स्लो किसके लिए फास्ट होगी? स्लो किसके लिए फास्ट होगी? 3 डिग्री के लिए। किसके लिए स्लो होगी? 1 डिग्री के लिए। वाई 1 डिग्री कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल, तो धीरे बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल रैपिडली बनेगा। ओके बेटा, बाय। कल मैं इसी SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मेडिकल और JEE एग्जाम्स के लिए। ओके बेटा, SN1 का भी है प्राइमरी बोर्ड लेवल का हम लोगों ने दिए। और बेटा पोलर सॉल्वेंट याद रखना, पोलर सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। ये रिएक्शन अगर पोलर सॉल्वेंट में होगी तो SN1 के चांसेस ज़्यादा है, नॉन पोलर में होती तो SN2 के चांसेस ज़्यादा है। SN2 अपन इसके बाद पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।